नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के अंतर्गत भाषा अर्जन की अवस्थाओं को समझेंगे। भाषा अर्जन की अवस्था में जो 6 अवस्था है उसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। भाषा अर्जन, जैसा कि सभी को पता है कि भाषा का विकास बालकों में प्रारंभ से जन्म के साथ शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत भाषा सीखता चला जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जो 6 अवस्था शिशु की अवस्था में होता है, तब वह क्रंदन करता है। तो कहा जाता है कि क्रंदन बालक की पहली भाषा होती है। वो उसमें ना तो कोई शब्द होते हैं ना कोई स्वर होता है, लेकिन उसकी जो वो क्रंदन है उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि शिशु क्या कहना चाह रहा है, इसलिए उसको भाषा के रूप में शामिल किया गया है। शुरू में बालक धीरे धीरे प्रारंभिक तौर पर कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को बोलता है जो समझ में नहीं आते, यानी कि टूटे फूटे शब्दों का प्रयोग करता है और धीरे धीरे परिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालकर शब्दों और वाक्यों को समझना शुरू करता है और भाषा को सीखना शुरू कर देता है। इस तरह से जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर भाषा अर्जन शुरू हो जाता है। आइए हम 6 अवस्था में जो भाषा अर्जन है उसको समझते हैं। 6 अवस्था में भाषा अर्जन कहा जाता है कि मार्क मैककार्थी ने कहा है सन 1950 में कि 18 मास में 26% भाषा को हम समझना शुरू करते हैं शिशु की, यानी कि जब शिशु 18 मास का होता है तो वो 26% जो उसकी भाषा है उसको हम समझना शुरू करते हैं। यानी कि वह एक शब्द एक वाक्यों का प्रयोग करता है जो बहुत ही छोटे मोटे और टूटे फूटे होते हैं, तो उससे हम समझना शुरू कर देते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। इस तरह से धीरे धीरे उसकी जो भाषा अर्जन है वो भाषा अर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है। आइए हम उसकी आयु के हिसाब से वो कितने शब्दों को बोलना शुरू करता है उसके बारे में जानते हैं। जो स्मिथ है, स्मिथ ने एक वर्गीकरण कराया है, क्लासिफिकेशन कराया है कि एज के अकॉर्डिंग कितने वर्ड शिशु बोलना शुरू करता है। सबसे पहले जन्म से 8 मास, यानी कि 8 मास की अवस्था तक शिशु 0 शब्दों का प्रयोग करता है। उसके बाद 10 मास की अवस्था में शिशु 1 शब्द का प्रयोग करता है। ये सिर्फ एक अनुमान है स्मिथ के अनुसार कि इतने एवरेज के हिसाब से जो है शिशु शब्दों का अनुसरण करना शुरू करता है। 10 मास में 1, फिर 1 वर्ष के भीतर शिशु 3 शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अमूमन हम सुन सकते हैं कि सबसे पहले वो माँ बोलता होगा, फिर पिता बोलता होता है, या फिर वो खाने पीने की कोई वस्तु का नाम लेता होगा, यानी कि धीरे धीरे वो शब्दों को बोलना शुरू करता है। अगला है 1 वर्ष से 3 मास के भीतर शिशु 19 शब्दों का प्रयोग करना शुरू करता है, यानी कि 19 शब्द है वो शिशु बोलना अब शुरू कर देता है। अगला है 1 वर्ष से 6 मास के भीतर शिशु 22 शब्दों का प्रयोग करना शुरू करता है। अमूमन हम कह सकते हैं कि इस 1.5 वर्ष के भीतर अब शिशु में थोड़ी सी परिपक्वता, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है। अब वह अपने आसपास के जो लोग होते हैं, अपने परिचित लोग होते हैं, उनको समझना शुरू कर देता है और उनकी बातों को जानना शुरू कर देता है। हम देखते हैं शिशु दूसरों के पास जाने से डरता है और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से वो बताता है कि वो अपने आप को किस तरह से इनसिक्योर महसूस कर रहा है। तो वो अपने परिचित के जो भाव है शब्द उनको शुरू करता है और वो समझ भी जाता है कि कौन बोल रहा है। जैसे ही उसको दूर से माँ की आवाज सुनाई देती है वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है और किसी अजनबी के आने के आभास से थोड़ा सा डर जाता है। फिर है 1 वर्ष से 9 मास के भीतर शिशु 118 शब्दों का प्रयोग कर देता है। फिर है 2 वर्ष के भीतर शिशु 212 शब्दों का प्रयोग करता है। अब इस अवस्था में अगर आज के समय में देखा जाए तो काफी चेंज आ चुका है। अब इस अवस्था के आते आते बालक काफी हद तक मैच्योर होना शुरू हो जाता है और इस अवस्था के आते आते तक अब बालक को विद्यालय भेजा जाता है। बालक विद्यालय जो बहुत मतलब पूर्व से प्राथमिक जो लेवल की जो कक्षा होती है उसमें जाता है, HKG, LKG जो उस कक्षाओं में जाना शुरू कर देता है और वहां पर जाने के बाद शिक्षकों से, उनके जो सह साथी होते हैं उनसे मिलना शुरू कर देता है। तो अब थोड़ा सा बच्चे के अंदर मैच्योरिटी और उसके अनुसार भाव आ जाता है। 4 वर्ष की आयु तक शिशु 1550 शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अब ये अवस्था ऐसी है 4 वर्ष जहां पर काफी हद तक बालक समझदार हो जाता है। अब वो अपनों को
और अजनबी जो लोग होते हैं उनको समझना शुरू कर देता है, उनको परिचित होना शुरू कर देता है। अब वो पहचान जाता है कौन क्या और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है, दूसरों के साथ किस तरह से भाव रखना वो भी बच्चा या शिशु अब समझना शुरू कर देता है। अब 5 वर्ष में 2072 शब्दों का शिशु प्रयोग करता है। अब 2072 शब्दों का प्रयोग कर रहा है मतलब वो काफी हद तक अब समझदार हो चुका है, सिचुएशन परिस्थिति को समझ चुका है। अब इस अवस्था में तो बालक स्कूल की जो विद्यालय लाइफ है वो जीना शुरू कर देता है। पहली कक्षा में शिशु का प्रवेश होता है तो अब शब्दों को समझना भी शुरू कर देता है, शब्दों को लिखना भी शुरू कर देता है और शब्दों को पढ़ना भी शुरू कर देता है। यानी कि अब लिखे हुए शब्दों को समझकर अपने अंदर किस तरह से ग्रहण करना है ये भाव शिशु के अंदर आ जाता है और शिशु काफी हद तक अब इसमें समझदारी निभाने लग जाता है। अगला है 6 वर्ष। 6 वर्ष में शिशु 2562 शब्दों का प्रयोग करता है। यानी 6 वर्ष का मतलब है कि अब वह अपने परिवेश को पूरी तरह से समझना शुरू कर दिया है। अब शिशु अपने माता पिता से थोड़ा सा बाहर यानी कि अपने मोहल्ले में घूमना फिरना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि अब स्वयं अकेले अपने कार्य करना भी शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष की आयु तक शब्द की जो सीमा, शब्द ग्रहण की सीमा 2562 है, यानी काफी हद तक शिशु मैच्योर हो चुका है और अब अपने स्वयं के कार्य को करना शुरू कर देता है। विद्यालय में शिक्षक से वार्तालाप करना हो, अपने साथी समूह से वार्तालाप करना हो, अपने परिचितों से वार्तालाप करना हो, यहाँ तक कि समझदारी वाली बातें अब शिशु करना शुरू कर देता है। इस तरह से कह सकते हैं कि स्मिथ का जो आयु और के हिसाब से जो वर्ग का क्लास वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा है, भाषा का विकास इन समूह में होता है, इतने शब्द सीखना शुरू करता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि जो शैशवावस्था है उस शैशवावस्था में भाषा अर्जन किस तरह से होता है और शैशवावस्था में जो शब्द है बालक ग्रहण करना किस तरह से सीखता है। स्टूडेंट्स, एक और बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो कोरोना काल चल रहा है उस कोरोना काल में हमको काफी हद तक संभल कर रहना है। हमको अपने घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलना है, अगर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क पहनकर निकलना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, घर पर हमेशा साबुन से हाथ धोइए, 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोने चाहिए और अपने को, अपने परिवार को, अपने आसपास के परिवेश को जागरूक करते हुए हमको चलना होगा। हम ये छोटी छोटी सावधानियां निभाएंगे तो आने वाले समय में इससे काफी हद तक निजात पा लेंगे और अपने आप को इससे सिक्योर करके एक अच्छी लाइफ फिर से शुरू कर देंगे। इसलिए हमको एक शिक्षक होने के नाते इसलिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है शैशवावस्था में भाषा अर्जन को समझाइए। आज की क्लास में हमने जो शैशवावस्था है उसमें भाषा अर्जन आयु के हिसाब से किस तरह से होता है उसके बारे में समझा। इसी पर आपको अपना गृह कार्य करना है।